held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, then who's supposed to lead the way? The home that you built, the sweetness in my veins, we could survive on what remains. You were the one, we had nothing to fear. What we had should still be there. हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं वीरपाल। कल शाम को इस सीज़न की पहली बर्फ़बारी हो चुकी है, जिसका इंतज़ार हम पहाड़ी लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पहाड़ फिर से खूबसूरत दिखने लग गए हैं और हिमालय जो बिल्कुल खाली हो चुके थे, सूखे हो चुके थे, अब फिर से सफ़ेद दिखने लग गए हैं। वैसे तो स्नोफॉल देखने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब बर्फ़ आपकी छतों पर, आपके घर पर गिरती है, तो उसकी फीलिंग, उसकी खुशी कुछ और होती है, कुछ अलग होती है। मेरे लिए स्नोफॉल इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि 10 साल बाद मेरी लाइफ में पहला ऐसा मौका था जब बर्फ़बारी के दिन मैं अपने घर, अपने गांव में था। 10 साल पहले जब मैं घर छोड़कर गया था, तब लगा नहीं था कि घर वापस आने में इतना समय लग जाएगा। लेकिन जैसे कि हर पहाड़ी के साथ होता है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं शहर के जंजाल और जिम्मेदारियों के जाल में फंसता चला गया और भूल गया कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, शायद मुझे उसकी कभी ज़रूरत नहीं थी। एक पहाड़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाता है, लेकिन कुछ साल बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसका सपना तो सिर्फ पहाड़ों में रहना था। और जब तक उसे रियलाइज़ होता है, तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मुझे रहना तो पहाड़ों में ही है। और फिर मैंने शहर की ज़िंदगी को अलविदा कहकर पहाड़ों को चुना। खैर, आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज माँ कालिंका के दर्शन करने जाऊँ। और उसी रास्ते से माँ कालिंका के दर्शन करने जाऊँ जिस रास्ते से हम बचपन में जाया करते थे। तो बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और एक अच्छे मौसम में माँ कालिंका के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अपने गांव से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के मैं पहुंच गया ललितपुर स्कूल, और इसी स्कूल से माँ कालिंका मंदिर के इतिहास के तार भी जुड़े हुए हैं। कहते हैं जब महाराजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए, तो गोरखा सेना ने कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया और उनके अत्याचारों से परेशान होकर लोग जंगलों की तरफ भागने लग गए। और इसी दौरान लैली बुबा जी अपने परिवार के साथ बड़ियारगढ़ से भटकते हुए यहाँ तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक गुफा बनाई जिसे आज भी लैली बुडियार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उसी दौर में माँ कालिंका लैली बुबा जी के स्वप्न में आई और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बंदरकोट में माँ कालिंका के पहले थान की स्थापना की। मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन आज मैं जब देख रहा था तो ये स्कूल बिल्कुल खाली पड़ा है। बर्फबारी के दिन छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन हम फिर भी स्कूल आते थे और आसपास ग्राउंड्स, मंदिर सब भरा रहता था और सब बच्चे खेल रहे होते थे, बर्फ़ से एक दूसरे को मार रहे होते थे। इस स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चे उस टाइम पे पढ़ा करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ 150 बच्चे भी नहीं पढ़ते। ये दिखाता है कि पहाड़ कितनी स्पीड से खाली हो रहे हैं और पलायन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है।
ललितपुर स्कूल से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं इस पीक पर, जहां से आपको गुजड़ूगढ़ी, कालिंका, दीबा और जुन्यागढ़ी जैसे पीक्स दिखाई देते हैं। और साथ ही आप मंगरों और ललितपुर का खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से देख सकते हैं। कोई जगह ऐसी होती है ना जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। मेरे लिए भी ये जगह कुछ ऐसी ही है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद हम यहीं पर गाय चराने के लिए आया करते थे और मैंने अपने बचपन का सबसे ज़्यादा टाइम इसी जगह पे स्पेंड किया है। जिस दीवार पे मैं अभी खड़ा हूँ वो गढ़वाल और कुमाऊँ के बॉर्डर को डिफ़ाइन करती है। यानी कि इस दीवार के एक तरफ कुमाऊँ है और दूसरी तरफ गढ़वाल। कभी ये दीवार हमारे लिए क्रिकेट की बाउंड्री का काम किया करती थी और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते थे, लेकिन आज यहाँ मेरे पैरों के निशान के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसे देखने वाला कोई ना हो। मुझे लगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर कम्प्लीटली साइलेंट एंड ब्यूटी डजंट नीड एन ऑडियंस टू एग्जिस्ट। खूबसूरती को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन खाली पहाड़ों को देखकर मन में एक सवाल आ रहा था, क्या पहाड़ों के लिए हमारा प्यार सिर्फ इंस्टाग्राम की बायो पर पहाड़न या पहाड़ी लिख देने तक सीमित है, या फिर सच में हम पहाड़ों में रहना भी चाहते हैं। ये जगह उस बात की गवाही दे रही थी कि पहाड़ आना हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ रहना कोई नहीं चाहता। Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy, spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around, when we were aglow, the talk of the town? When I'm sitting here drinking, I can't help but think about you, about us, as I do this time of the year. वैसे तो आप कालिंका मंदिर तक बाय रोड भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह पैदल चलना पसंद करते हो तो आप इस रास्ते को कंसीडर कर सकते हो। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा है और आप हर वक्त गढ़वाल और कुमाऊँ की सरहद पर चल रहे होते हो, तो आपको रंगीला कुमाऊँ भी दिखता है और छबीला गढ़वाल भी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लैली बुबाजी गोरखा सेना से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दौरान गोरखा सेना और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के बाद गढ़वाल और कुमाऊं का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगता है।
उसके बाद माँ कालिंका अपने किसी भक्त के स्वप्न में आती है और उन्हें आदेश देती है कि उनका मंदिर किसी ऊंचे स्थान पर बनाया जाए। फिर सभी वडियारी वंशज मिलकर माँ कालिंका के मंदिर को इस जगह पर बनाते हैं। कालिंका मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक ऐसा अनोखा संगम है जो दो डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ जोड़कर रखता है।